Good morning, students. So we will continue the remaining part of the lesson, the red room. Okay. So we will continue the great red room of the Lorraine Castle. What is the name of the castle? Lorraine Castle. That was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. Illuminate मतलब प्रकाशित करना, कि कुछ कैंडल भी उस रूम को प्रकाशित नहीं कर पाती थी, लाइट नहीं दे पाती थी, इतना बड़ा और वो अंधेरा वाला रूम था। एप्रीहेंसिव, चिंता का विषय तो ये था। आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड के बारे में मैंने रिकॉल किया, याद किया कि वो लास्ट स्टेड हियर, वो यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे रुका था। एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन वो मरा हुआ मृत पाया गया। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड अदर पीपल, मैंने दूसरे लोगों को भी याद किया कि वो डाइड स्टेइंग इन दिस रूम, कि जो लोग यहाँ पे इस रूम में रहे थे वो दूसरे दिन मरे हुए मृत पाए गए। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू मेक अ कंप्लीट सर्वे ऑफ द रूम, मैंने निश्चय किया कि सारे रूम का सर्वे कर लेता हूँ, सो दैट कि नथिंग वुड सरप्राइज मी, ताकि मुझे कोई चीज़ सरप्राइज ना कर पाए, नया कुछ ना लगे। देन आई लीट ऑल द कैंडल्स इन द रूम, उस रूम में जितने भी कैंडल्स थे मैंने फिर उसको जला दी। एंड ड्रू अवे ऑल द कर्टन्स टू मेक श्योर नोबडी हाइड बिहाइंड हिम, हाइड मतलब छुपना, और मैंने सारे कर्टन्स को ड्रू अवे मतलब ओपन कर दिया कि कोई इसके पीछे छुप ना पाए। एडिशनल लाइट, ज़्यादा प्रकाश आ रहा था, वॉज कास्ट बाय द ह्यूज फायरप्लेस, फायरप्लेस मतलब जो अंगीठी थी, उस अंगीठी से वहाँ से थोड़ा ज़्यादा प्रकाश आ रहा था, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फॉर विच आई वॉज थैंकफुल, कि धन्यवाद वाली बात ये थी कि वहाँ पर अंगीठी की जो आग थी, वो आग की वजह से वो लाइट वहाँ पर जल रही थी, प्रकाश हो रहा था। देन आई सैट डाउन ऑन अ बिग चेयर, फिर मैं एक बड़ी चेयर पे बैठ गया। एंड यूज्ड द टेबल एज ए बैरिकेड मतलब एक मैंने टेबल सामने रख दिया ताकि कोई उसको क्रॉस ना कर सके, मेरी तरफ आ ना सके। आई सैट देयर वेटिंग इन सॉलिट्यूड मतलब अकेला, लोनली। मैं बैठ गया राह देखते हुए, अकेला वहाँ पे राह देख के बैठ गया। आई एडमिट, मैं कबूल करता हूँ कि आई ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस, मैं जागरूक होता जा रहा था धीरे धीरे, ऑफ द शैडोज डांसिंग अक्रॉस द रूम, कि उस रूम के आसपास जो भी कुछ शैडोज थी, परछाइयाँ थी जो डांस कर रही थी, उसके बारे में मैं जागरूक था कि कहीं से कोई दिख जाए तो मैं कुछ कर सकूँ। आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन ऑफ समथिंग, मुझे कुछ महसूस हुआ कि मे बी अ प्रेजेंस लर्किंग अराउंड, कि लर्किंग मतलब गुप्त तरीके से कोई अपने आसपास छानबीन कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, मुझे सेंसेशन हुआ। आई वॉज सो नर्वस, फिर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। सडनली, अचानक, एट द मिडनाइट, और अचानक से रात को, मध्य रात में, 2 कैंडल्स ब्ल्यू आउट मतलब बुझ गई, 2 कैंडल जो थी मोमबत्ती वो बुझ गई। आई डैश्ड टू रिलाइट देम, फिर मैं उनको वापस से जलाने के लिए उसकी तरफ मैं चला गया, डैश्ड। देन टू मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ गई, है ना, और 2 रूम के जो कॉर्नर में थे, एंड में थी, तो वो 2 कैंडल भी बुझ गई। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में विचार किया कि आई मस्ट हैव डन, मैंने ही कुछ किया होगा, दैट माई सेल्फ, कि मेरी वजह से, इन माई हरी, जल्दबाजी में, ये टू लाइट द अदर मतलब दूसरी मोमबत्ती जलाने के चक्कर में, जल्दबाजी में मेरे से ही वो बुझ गई होगी। आई डार्टेड टू लाइट, डार्टेड मतलब मूव सडनली मतलब अचानक से, जल्दी में लाइट जलाने के लिए। आई डार्टेड टू लाइट, मैं जल्दबाजी में और जलाने के लिए गया। दोज 2 अदर, 2 मोमबत्ती थी वो, बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ, और भी 2 कैंडल्स बुझने के कगार पे थी। हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ, एज इफ, जैसे कि दे वेयर क्रस्ड बाय समबडीज हैंड, कि अभी वो किसी का हाथ लगने से या किसी के बुझाने के हाथ के वेव करने से वो बुझ गई हो। स्टेडी, शांति, स्थिर रहो। आई कंफर्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, शांत रहो। हाउ एवर, तथापि, मच टू माई ग्रोइंग एप्रीहेंशन मतलब चिंता, फिर धीरे धीरे जो मेरे बढ़ने वाली जो चिंता थी
इस वजह से द कैंडल इन माई हैंड ब्लू ऑफ, और मेरे हाथ में जो कैंडल्स थी वो भी बुझ गई। शेकन ऐसे हिलाते हुए, आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस, कि मैं फायर प्लेस जो अंगीठी थी उसके बारे में मैंने सोचा। हाइंड एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कॉन्स्टेंट लाइफ, जो फायर प्लेस से अंगीठी से जो आग जल रही थी, जो लाइट उससे प्रकाश पड़ रहा था, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद था। बट मच टू माई हॉरर, लेकिन मेरे बढ़ते हुए डर को, दैट वेरी मोमेंट द फ्लेम्स ड्विंडल्ड एंड वैनिस्ड, लेकिन वो मेरे अंदर जो बढ़ने वाला जो डर था उसकी वजह से दूसरे क्षण जो फ्लेम थी, जो जोत थी, वो भी ड्विंडल्ड, वो भी मतलब बुझने के तैयारी में थी, एंड वो बुझ गई, वैनिस्ड। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, अब ये मेरे से सहा नहीं गया। एंड आई रैन अक्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, और मैं भागा रूम से मैं भागा टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ, की कुछ भी करके मैं रूम से बाहर निकल जाऊँ। आई थॉट, मुझे लगा कि आई फाउंड द डोर, मैंने दरवाज़ा ढूंढ लिया है। बट आई ट्रिप्ड ओवर, मैं किसी चीज़ से टकरा गया। और फर्स्ट माई चेयर से मैं टकरा गया, एंड देन द बेड, और फिर जो बेड था बेड से टकरा गया। एंड हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट लाउड, और मतलब मेरा सोचना बंद हो गया था। एंड आई क्राइंग आउट लाउड, और ज़ोर से मैं चिल्लाया। आई ट्राइड रनिंग, मैं फिर भागने लगा। माई लास्ट मेमोरी वॉज ऑफ बींग हीट बाय समथिंग, जब तक मुझे याद है, मेरी मेमोरी की जो है, मुझे जितना भी याद है, लास्ट में किसी चीज़ से मैं टकरा गया था। एंड देन फॉलिंग इनटू डीप स्लीप, और मैं फिर बेहोश हो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेड एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे सर पे बैंडेज बंधा हुआ था, और 3 लोगों ने मुझे, मेरे आसपास 3 लोग थे, वही जो पुराने जो थे, जो मना कर रहे थे वो। और फिर मैंने पूछा, वेयर आई एम, मैं कहाँ पर हूँ। आई आस्क्ड, आई सीम टू रिमेंबर यू, मैं आप लोगों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड येट, फिर भी आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो यू आर, कि आप लोग कौन हो। दे टोल्ड मी देन एंड आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रूम, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, सारी स्टोरी बताई, और उस आई हर्ड, और फिर वो हॉन्टेड रूम के बारे में, जो शापित रूम था, उसके बारे में मैंने सुना। वी फाउंड यू एट डाउन सेड ही, उसने बताया कि हमने आपको रूम के अंदर गिरे हुए पड़े हुए थे आप, हमने आपको ढूंढ निकाला वहाँ से। एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स, फोरहेड मतलब आपका कपाल, तो फोरहेड पे, आपके फोरहेड पे खून था, और ओंठों पे भी खून था। सुन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे सब चीज़ें याद आ गई। यू बिलीव नाउ सेड द ओल्ड मैन दैट द रूम इज़ हॉन्टेड, अब तो तुम यकीन करते हो ना कि वो रूम शापित है। यस आई सेड, यस, हाँ, द रूम इज़ हॉन्टेड, हाँ वो रूम शापित है, भूतों से शापित है। टेल अस हु द गोस्ट इज़, अब बताओ कि गोस्ट कौन है वहाँ पे। इज़ इट अर्ल और द काउंटीज़, ये भूत जो है वो अर्ल है या काउंटीज़ है, मतलब ये भूत के नाम है, तो ये अर्ल का भूत है या काउंटीज़ का भूत है। सेड आई, नो, नहीं, इट इज़ नॉट, ये किसी का भी नहीं है। देयर इज़ नाइदर द गोस्ट ऑफ अर्ल, ना ये अर्ल का भूत है, नॉर द गोस्ट ऑफ द काउंटीज़, या फिर काउंटीज़ का। फिर मैंने बताया कि ना तो ये अर्ल का है, और नाइदर अर्ल और नॉर काउंटीज़ इन दैट रूम, ये किसी का भी। देयर इज़ नो गोस्ट देयर एट ऑल, वहाँ पे कोई भूत नहीं है। बट वर्स फॉर वर्स मतलब सबसे बुरी चीज़। द वर्स्ट ऑल ऑफ द थिंग दैट, इन सब चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ है, दैट हॉन्ट पुअर मॉर्टल मैन। हॉन्ट मतलब बार बार मन में एक चीज़ आता है, पुअर मॉर्टल मैन, मरने वाले हर इंसान के मन में एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ द वर्स्ट ऑल द थिंग, और वो है दैट इज़ फियर, और वो है डर। सबसे बुरी चीज़ क्या है, वो है डर। एंड इट इज़ द फियर, यही एक डर था, इट सेल्फ, दैट इज़ बियॉन्ड एनी रीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी के भी समझ के बाहर और बिना किसी कारण के ये डर वहाँ पर था। इट इज़ द फियर, ये यही डर है, दैट हॉन्ट द इमेजिनेशन ऑफ मैन, मतलब ये यही डर है जो इंसान के सोच को,
मन में बार बार आता रहता है। एंड इंक्रीज और बढ़ाता है द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग, और ये डर बढ़ाता रहता है, जागरूकता बढ़ाता है कि कुछ तो है। सादी सादी चीज़ों में भी हमें डर महसूस होता है। आई स्टॉप्ड एब्रूटली, अचानक से मैं रुक गया। एंड देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, और पूरे रूम में एक सन्नाटा फैल गया, शांति। इट इज़ द फियर दैट फॉलो यू थ्रू द कॉरिडोर, ये यही डर था जो आपके कॉरिडोर में आपके साथ चल रहा था। सो दैट यू डेयर नॉट टर्न, इसलिए आप मुड़ नहीं पाए। इट फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम, ये मेरे यही डर था जो मेरे अगेंस्ट में मेरे सामने लड़ा था। देयर इज़ अ फियर इन दैट रूम, उस रूम में डर था और भूत नहीं था। प्लेन ब्लैक फियर, एकदम प्लेन सादा काला डर। एंड आई फिनिश। सो स्टूडेंट्स, we have completed the story over here. So read the video carefully again and again.